दोस्तों, कल यानी 29 मई को राजस्थान में एक बार फिर मॉक ड्रिल होने जा रहा है। इस दरमियान ब्लैकआउट भी हो सकता है। हमारे देश में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव जैसी स्थितियां बनी थी, उससे निपटने के लिए 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी। हालांकि इस मॉक ड्रिल से एक दिन पहले ही पाकिस्तान के तमाम उन आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई आतंकियों को मार गिराया था। और आज एक बार फिर हमारे देश में गृह विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि हमारे देश के सीमा पर जितने भी जिले हैं, उन तमाम जिलों में कल एक बार फिर मॉक ड्रिल होगा। इस मॉक ड्रिल का समय जो है वो कल शाम के समय बताया गया है। और राजस्थान के अलावा तमाम वो राज्य जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटे हुए हैं, उन राज्यों के सीमावर्ती जिलों में मॉक ड्रिल होगा। इस बार मॉक ड्रिल का जो है वो नाम भी रखा गया है ऑपरेशन शील्ड, क्योंकि ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ था तब लोगों ने हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार की खूब वाहवाही की थी। अब ऑपरेशन शील्ड, क्योंकि आप देखिए, जब 7 मई को मॉक ड्रिल करना था, उससे एक रात पहले यानी कि 6 मई की रात को भारत की ओर से पाकिस्तान पर आतंकी जो जितने भी उनके कैंप थे उन पर अटैक किया गया था और उनके कई आतंकियों को मार गिराया था, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था। अब जैसे ही आज ऑपरेशन शील्ड के तहत कल मॉक ड्रिल होने की घोषणा हुई है, तो सोशल मीडिया पर और गली चौराहों पर यह चर्चाएं होना शुरू हो गई है कि क्या मोदी जी एक बार फिर या मॉक ड्रिल का आदेश, या गृह विभाग ने जिस तरीके से कल मॉक ड्रिल होने का आदेश निकाले हैं, तो आज रात एक बार फिर कोई बड़ा धमाका पाकिस्तान पर करने वाले हैं। हालांकि ये तमाम सोशल मीडिया और लोगों की चर्चाएं है जिसका विषय है, लेकिन यह मॉक ड्रिल जो बताया होने जा रहा है, इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको कैसे एयर अटैक से बचाया जा सके। तमाम वो एक्टिविटीज करवाई जाएगी जिससे लोगों को अवेयर किया जाएगा। और कहीं पर जैसे सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य कैंप है, उसके आसपास अगर इस प्रकार के आपात जैसे हालात हो जाते हैं तो वहां पर नागरिकों को, नागरिक सेना की कैसे जाकर सहयोग करें, ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिल सकती है। इस प्रकार के जो है बातें सामने आ रही है। हालांकि 7 मई को जो देश भर में अलग अलग जगह पर मॉक ड्रिल हुआ था, कहीं ना कहीं उन मॉक ड्रिल में जो कमियां खामियां रही थी उनको कैसे पूरा करा जाए, इन तमाम बातों को लेकर मॉक ड्रिल होगा। इस मॉक ड्रिल से पहले हमारे देश के गृह मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, तो इस मुलाकात को भी कई मायनों से अहम देखा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो किस तरीके की होगी। क्योंकि आप देखिए, जब जब किसी भी हमारे देश में जब जब गृह मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है तो मुलाकात सामान्य नहीं होती है। आप देखिए कि जब से सीज फायर हुआ है, 7 मई को हमारे देश में मॉक ड्रिल था और 7 मई की रात को ही जो है पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे गए थे, उनकी ओर से जो है कई ऐसे मिसाइल भेजी गई थी। हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा था, मिसाइलें भेज रहा था, लेकिन एक बार भी उनके जो है वो मंसूबे सफल नहीं हुए। लेकिन उसके बाद सीज फायर होना, ट्रंप की जो है बीच में हस्तक्षेप करना, हालांकि उसको लेकर कई सारी सियासी चर्चाएं भी हमारे देश में हुई हैं। कांग्रेस ने जमकर इसमें भाजपा को घेरा है कि ट्रंप कौन होता है हमारे देश में पंचायती करने वाला, तो इस प्रकार की बातें देखी। लेकिन सीज फायर के बाद की अगर बातें करें, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ड्रोन जैसी कुछ चीजें की बातें जरूर सामने आई। अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने रात के अंधेरे में रोशनी नुमा कुछ वस्तुएं आसमान में उड़ती दिखी, तो उसके फोटो वीडियो भी लिए, मीडिया को अवेलेबल कराए, प्रशासन पुलिस को भी भेजे। हालांकि उस पर कोई ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट या जो है उसकी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई कि भी इस प्रकार की क्या था, ड्रोन था, कहां का था, क्या कुछ था। लेकिन अब पूरे देश की नजर जो है कल होने वाले मॉक ड्रिल पर है। हालांकि मॉक ड्रिल जो है वो कल तो सीमावर्ती क्षेत्रों में एक साथ होने वाला है, ब्लैकआउट भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी राजस्थान की बात करें तो कई जिलों में जो है मॉक ड्रिल हुआ, क्योंकि जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। उसी तरीके के जो है वो मॉक ड्रिल राजस्थान के कई जिलों में हुए। तो ये मॉक ड्रिल किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? क्या मॉक ड्रिल को लेकर से हमारे देश में कुछ इंटेलिजेंस या जो सुरक्षा एजेंसियां उनके पास कुछ इनपुट है, या कुछ और अन्य जो रूटीन प्रक्रिया उसमें है? ये तमाम चीजें जो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी
दर्शक है उनसे कहना चाहूंगा कि मोदी जी के उस बयान को याद कीजिए। मोदी जी ने जब एक सभा कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तब उन्होंने कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं है, हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है। तो उनका साफ तौर पर कहना था, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट भी कर दिया था कि पाकिस्तान की ओर से कोई भी अगर आतंकी एक्टिविटी हुई तो इस बार उसको बख्शा नहीं जाएगा। साफ शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जाकर ये ललकार दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी रगों में जो है वो खून नहीं सिंदूर बह रहा है। उन्होंने ये कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इस प्रकार के कई सारे जो हैं मैसेज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था सीज फायर के बाद, और जब इस जो तनाव कुछ कम हुआ था उसके बाद, तो ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल से जोड़ी जा रही है। जो रक्षा जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सामान्य नहीं हो सकता। मॉक ड्रिल जो है वो मॉक ड्रिल ठीक है, जनता को अवेयर करना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे हालात में मॉक ड्रिल और इस बार का की जो है वो मीटिंग होना, और हमारा आप देखिए कि हमारे जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो इस समय गोवा में हैं, और कल और परसों यानी 29 और 30 2 दिन वहां जो नेवी की जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि हमें अलर्ट रहना है। हालांकि किसी प्रकार के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुए, कई प्रकार ड्रोन उड़े, तो ऐसे ही खामखां लोग जो है वो पैनिक होने लग गए थे। अरे भाई किस बात के पैनिक हो रहे हैं? हमारे देश के जाबाज हैं, हमारे देश की सेनाएं हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी BSF है, हमारी नेवी है, वो तमाम लोग जो हैं हमसे पहले ही वहां एक्टिव हैं। उनके पास तो ऐसी कुछ चीजें नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ अटैक कर सके, क्योंकि वो बार बार उन्होंने जब भी अटैक करने की पूरी कोशिश की तो उनको बॉर्डर पर ही जो है वो मुंह की खानी पड़ी। तो ऐसे में किसी को जो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहना है, पैनिक नहीं, प्रिपेयर रहना है। धन्यवाद।